रितेश नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब है कि वह लड़का मतलबी रितेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से रितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों के इतनी ज्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ रहने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहाँ करता था। हितेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा समझौता किया करता था। ज्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बाहर डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब वह किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर कहां से और बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे और अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानो जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। एक दिन किसी ऐसी ही लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने को कहता है, लेकर जाओ उस लड़की को, बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर हितेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश काम उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ हितेश घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से दूर रहा करता था। ज्यादातर वक्त वह अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का भी प्रयास करता था, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने घामने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली या कोई फ्रेंड नहीं था। नहीं होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहां के ज्यादातर लड़कियां अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी ना बातचीत होने के कारण वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफर 3 महीने, जैसे ही उस शहर में उनका 3 महीने गुजर गया, उनके ट्रांसफर अब किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उसे वह बात नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुई, बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखती भी नहीं। लेकिन उसका आज इस शहर में अंतिम दिन था। हितेश आता है कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की जाए। जब वह लड़की बाहर
बाहर जा रही थी तो हितेश भी जा रहा था। जैसे ही लड़की ने देखा तो हितेश रुक गया। लड़की हितेश के पास जा पहुंची और हितेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की को कहता है कि आपके अंदर पैसों की बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सज़ा दे रहा है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेश सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, मेरे पास इतने पैसों की क्या कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, पैसा चाहे जितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखो, वह अच्छी चीज़ों में उपयोग करें। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।